तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज RS अग्रवाल का पार्ट है प्रतिशतता परसेंटेज। तो उसका सवाल नंबर पहला है। हमने इससे पहले एक पार्ट बनाया है, उसमें थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी बताई गई है, प्रतिशत क्या है कैसे, उसे आप देख सकते हैं। उसके बाद ही अगर इसे देखेंगे इस पार्ट को तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वैसे हमने उसमें करा दिया लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह का 52% बराबर 182 है, तो इसका मान का मान होगा, का मान होगा। इसका मान पूछा है, यानी ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क के जगह हम x मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है x मानने में। x माना, जहाँ पे का आ जाए वहाँ पे सीधी सी बात है, मैंने बता दिया, वहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। और 52% है तो 52 का 52 उतार लेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100 लिख देंगे, बराबर 182 है तो ऐसे उतार लेंगे। इस वाले 100 को इधर ले जाएंगे तो x गुणा 52 बराबर 182 गुणा 100, और यहाँ पे केवल x रह जाएगा। ये गुणा में है इसके पक्ष के में, तो ये भाग में चला जाएगा, बराबर 182 गुणा 100/52। तो 13 से काट लेंगे, 13 चौका 52 होता है, 13 एकम 13 होता है, 13 चौका 52 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, 7 दूनी 14 होता है, और 2 पंजे 10 50 होता है। तो x बराबर 7 गुणा 50, कैलकुलेशन कर लेना आ जाएगा, और 7 पंजे होता है 35, 350 इसका आंसर। कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 1260 का 33 सही 1/3%, 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का, प्लस 755 का 80% बराबर क्या होगा, 80% बराबर क्या होगा, इसका मान पूछना है। पूरा सवाल दे दिया है, इसको हल करना। कोई बात नहीं, बहुत इजी सवाल है, इसे करेंगे। 1260 का के जगह गुणा का निशान लगाएंगे। 33 सही 1/3 का मतलब 3% भी होता है, हमने बता दिया है, तो यहाँ पे केवल 1/3% भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 755 है, 755 का की जगह गुणा का निशान लगाएंगे, सॉरी, और 80% का मतलब वैसे उसमें बताया है, लेकिन यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ 1/100। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से उसकी गुणा कर देंगे। तो पहले इस पक्ष को करते हैं, 3 से इसे काटते हैं, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 आ गया। 420 यहाँ पर उतार लेंगे, गुणा 1 से करेंगे कुछ नहीं आएगा, प्लस अब इसे इस 0 से ये 0 गया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5 होता है, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 2 से ये काटेंगे 4 बार, प्लस तो 151 गुणा 4 ये बचा, तो 420 प्लस 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 504 ये हो गया। 4 पंजे 20, 604 हो गया, सॉरी 604 हो गया। तो 6 4 10 1024, ये इसका आंसर आ गया। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 1024 सी है, सी इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 540 का 75%, 540 का 75% का उसका भी
1 सही 2/5, 1 सही 2/5 का 2/3, 2/3 बराबर क्या होगा, ये सवाल में दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही बताया 540 का के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 75 का मतलब मैंने वैसे बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 75 गुणा 1/100 लिख देंगे। का चिन्ह है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे। फिर 5 एकम 5, 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे का चिन्ह आ गया, फिर इसके गुणा लगा देंगे और 2/3 ये है। हमारा इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब देखिए करते हैं। 540 ऊपर है, गुणा 75 है ऊपर, गुणा 7 है ऊपर, गुणा 2 है ऊपर। अब नीचे वाले पक्ष को नीचे रख देंगे। 100 है नीचे, गुणा 5 है नीचे और 3 है। अब देखिए कौन सा कट रहा है, 5 से काटेंगे। इस 0 से ये 0 खत्म, 5 से 2 बार गया और 15 पंजे 75, 5 से 3 बार गया और 3 से 3 गया, 2 बचा है, 2 से 2 ये गया, तो 54 गुणा 7 ये बचा है। 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 हो गया और 7 पंजे 35, 35 और 2 37, 378 इसका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 420 का 36%। 420 का 36% माइनस 350 का 56%, माइनस 350 का 56%, 56% बराबर क्वेश्चन मार्क -94, -94। ये हमारा सवाल 4 है। देखते हैं। तो हमने जैसे बताया 420 का की जगह गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 36% का 1/प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। माइनस 350 का की जगह गुणा का चिन्ह 56 गुणा 1/100 प्रतिशत की जगह, और बराबर क्वेश्चन मार्क -94। तो देखिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 42 से 0 से ये 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, इनके आपस में गुणा कर लेते हैं। 420 की गुणा करेंगे 36 से, तो लिखे लेते हैं 420 गुणा 36/10 माइनस 35 गुणा 56/10 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह है -94 ये है। तो हम 420 नहीं है, सॉरी 42 है, तो 42 की 36 से गुणा करेंगे। 42 की 36 से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 का 2 होता है, 6 चौक 24 1 25 होता है, 6 चौक 24 1 25 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 4 तिया 12 हो गया। 2 1 5 1, तो 15 12 आ गया बटे 10 माइनस 35 56 की गुणा करेंगे। अब 35 56 की गुणा करेंगे तो 270 हो गया। 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25 और 2 27 और 6 दूनी 6 तिया 18 का 8, 5 तिया 15 और 1 16, 0 उतार लिया। 8 7 15 का 5 उतार लिया और 6 और 2 8 और 1 9 हो गया, 1 का 1 उतार लिया। 1950 बटे 10 हो गया बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह -94। ये इनका मान आ गया। हम सीधा यहाँ से नीचे से 10 हटाते हैं और 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ से भी से 10 हटाते हैं और 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो अब 151.2 माइनस 195 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह -94। 195 में से 151 घटाएंगे, माइनस का आ जाएगा इसमें,
तो 195 में माइनस 151.2 तो 8.3 और यहाँ पे 3 बचा 33.8। नहीं, हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी? चलो देखते हैं। 4 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4 बचा, सॉरी 4 है यहाँ पे 43। तो माइनस 43.8 बराबर इसका मान आ गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह है -94। ये 94 माइनस का इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 94 माइनस 43.8 बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब 94 में से 43 निकाल दो, 43.8, 0 बढ़ा लिया, 2 आ गया, 3 है जिसका 0 आ गया। नहीं, 43 नहीं होगा ना, 44 होगा। 95 96 था क्या? हमने कहीं पे गलती कर दी है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। अभी नहीं उतारते हैं इसके, हम 35 के 56 से करते हैं। 35 गुणा 56, 35 56 ऊपर लिख लेंगे। 5 छंग 30, 0 हाँ से लगा 3, 5 पंजे 25, 3 28 था ना वो, हमने पहले 27 लिखा था शायद। 6 दिन में 6 18 और 5 15, 1 16, 0 6 9 1 96 है, 196 है भैया। यहाँ पे जो मान आएगा वो 196 आएगा। यहाँ पे 196 लिखेंगे और 96 से ये जब निकलेगा तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ पे 44 हो जाएगा, 44.8। अब 44.8 निकलेगा उसमें से। 94 माइनस 44.8, 2 बचा और यहाँ पे 3 बचा, नहीं जाने का है, 1 हासिल कर ले लिया। 13 में से 4 गए, 9 बचे और यहाँ पे 8 बचा, 8 में 4। तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह बराबर 4 हमने कहाँ पे ले लिया था? ये हो गया था यहाँ से 94 माइनस 448 और क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह आ जाएगा 49.2। ये आंसर होगा। देखिए सवाल थोड़ा लेंथी था, क्या करें, इक्वेशन बनाने में थोड़ा लगता ही है। क्वेश्चन नंबर 4 था, 5वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 5 है 3842 का 1/2। 5वां है 3842 का 1/2। क्वेश्चन मार्क चिन्ह का प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह का 15% बराबर 2449। ये हल करना है हमें, तो चलिए हल करते हैं जल्द से जल्दी। 3842 का की जगह गुणा 1/2 लिखना है, इसके पूरे के नीचे आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेते हैं, का की जगह गुणा का चिन्ह, 15% की जगह 1/100 लिख देंगे। प्रतिशत की जगह यहाँ पे क्या कुछ चिन्ह था क्या? बराबर है, नहीं सॉरी बराबर का चिन्ह था, बराबर 2449 ये है। तो देखिए इससे काट देंगे, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 1921 प्लस 15x/100 बराबर इतना आ गया। इस वाली क्वेश्चन को इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 15x/100 बराबर
2449 माइनस 1921, 2449 में से 1921 निकालते हैं, 8 बचा, 2 बचा, और 14 में से 9 के 5 बचे, तो 528 रह गया। तो 15x बटे 100 बराबर 528। ये बटे में ही इधर गुणा में चला जाएगा, तो 15x बराबर 528 गुणा 100, और x बराबर 176 गुणा 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3520 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, छठा नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है 420 का 25% माइनस 420 का 25% माइनस 140 का 140 का क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 77 बराबर 77, ये क्वेश्चन दिया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसका समाधान निकालते हैं। तो 420 को ऐसे लिखेंगे, का की जगह गुणा का निशान, और 25% का मतलब ऐसे 1/4 होता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 1/4 लिख देंगे डायरेक्ट। माइनस 140 का की जगह गुणा, क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे, और बटे 100, क्योंकि प्रतिशत है तो 1 गुणा 1 करके बटे में 100 बराबर 77। ये हमारा सवाल बन के तैयार हो गया है। काट लेते हैं, 4 एकम 4 और 5 चौक 20, 105 बार गया, और इसे भी काटते हैं, इस 0 से ये 0 गया, कुछ नहीं बचा, हमारे इधर 105 बचा, माइनस इधर 14x बचा बटे 10 बराबर 77, ये हमारा बचा। इसे इधर ले जाएंगे तो 14x बटे 10, ये माइनस का बचेगा, बराबर 77 माइनस 105 हो जाएगा। तो माइनस 14x बटे 10 बराबर माइनस का 105 में से 77 जाएंगे तो 23 और 5 28, 28 बचा। इस माइनस से माइनस गया तो बराबर 14x बटे 10 बराबर 28 बचा, और x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 10 बटे 14, 14 दूनी होता है 28, और x बराबर आ गया 20 आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 365 का 36%, 365 का 36%, 365 का 36% प्लस 56.2 का 56.2 का कितने प्रतिशत बराबर, क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 156.69 होगा, 156.69 होगा। ये हमारा सवाल दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा तो वही पुराना तरीका अपनाया जाएगा, 3.365 इक्वल टू 36 गुणा 1/100 प्लस 56.2 गुणा x मान लेते हैं प्रतिशत, और बटे 100 कर देंगे, बराबर 156.69। ये हमारा सवाल दे दिया है।
अब इधर आइए, इधर देखते हैं, इसकी इसमें गुणा करेंगे, कटेगा क्या, 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा, उधर नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, इधर इसकी गुणा कर देते हैं इसमें। तो गुणा करके देखते हैं, 365 गुणा 36, 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 36 और 3 39 का 9 हासिल लगा 3, 6 दूनी बार 6 18 और 3 21 और 5 3 15 का 5, 6 दूनी बार 6 18 18 और 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 0 4 0 4 10 और 1 11, 10 और 1 11, 2 और 1 3 1, तो ये आ गया 13 1 4 0 प्लस 56 पॉइंट कुछ समथिंग है ये, तो 56.2 गुणा है, तो इसे 2 के बाद 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, प्लस 56.2 गुणा x बटे 100 है, बराबर 156.69 है। इसे मिटा दें, इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 56.2 गुणा x अपॉन 100 बराबर, अब 156.69 में से 131.40 निकाल देंगे, 9 6 में से आगे 2.5 और 2 25.29, इसे इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे, तो x बराबर हो जाएगा 25.29 गुणा 100 बटे 5 6.2। अब देखिए इसे काटते हैं, कितनी बार कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर 2 है, नीचे 1 0 बढ़ा लेंगे, तो 0 से 0 ख़त्म, और बचा x बराबर 2529 गुणा 10 बटे 5 6 2। चलिए काटते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आंसर आ जाएगा, यही होगा, जैसे आंसर इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा, आंसर नीचे आ जाएगा। चलिए मैं करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 250 का 14%, 250 का 14% प्लस 150 का कितने प्रतिशत, प्लस 150 का कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत बराबर 140 होगा। देखिए तो बहुत आसान सवाल है। 250 गुणा 1 4 गुणा 1/100 प्लस 150 का x बटे 100 बराबर 140। काटते हैं, इस 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 होता है, 5 पंजे 25 हो गया, और 2 7 दूनी 14 हो गया, और 5 सत्ते 35 हो गया, इसका 35 आ गया, प्लस इस 0 से 0 गया, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 3 15 हो गया, तो 3x/2 बराबर 140 के, ये इधर चला जाएगा, प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 140 में से 35 जाएंगे, तो 3x बटे 2 बराबर 105। ये बटे में ये गुणा में चला जाएगा, ये ऊपर है, ये नीचे चला जाएगा, तो x बराबर 105 गुणा 2/3
3 तिया 9 होता है, 3 पंजे 15 हो गया, और x बराबर 35 दूनी 70। आंसर 70। 8 का 8 है क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 का ई, ठीक है, इसमें नहीं, 70 नहीं है, ई होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? 550 का प्रतिशत है, 550 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत माइनस 150 का 12%, माइनस 150 का 12%, 12% बराबर 125 होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 550 गुणा x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, और बटे 100 कर देते हैं इसे, माइनस 150 का 12 बटे 100 कर देंगे, बराबर 125 हो जाएगा। काटते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, 2 से 6 बार गया, 5 दूनी 10 हो गया, 11 पंजे 55 हो गया। तो 11x बटे 2 ये हो गया, माइनस इधर नीचे को 6 दूनी 5 6 18, 18 बराबर 125 इसका है। तो 11x बटे 2 बराबर 125, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 18, और 11x बटे 2 बराबर 125 और 18, 8 5 13 का 3, 2 3 और 1 4, 143 हो गया। और x बराबर हो जाएगा 143 गुणा 2 बटे 11, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 तिया 33, 13 दूनी 26 और x बराबर 26, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 160 का रूट 160 का अंडर रूट क्वेश्चन मार्क चिन्ह है प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत बराबर 64 भाग 2, बराबर 64 भाग 2। ये क्वेश्चन दे दिया, का मान ज्ञात कीजिए, ये मान ये को सरल कीजिए। चलिए देखते हैं। तो 160 को ऐसे लिखेंगे, का की जगह गुणा का चिन्ह लगाएंगे, रूट है तो हम इसे x मान लेते हैं, का 1/100 हो जाएगा इसका, बराबर 2 से भाग कर देंगे तो 32 दूनी होता है 64। तो 160 गुणा रूट x बटे 100 बराबर 32। ये हमारा क्वेश्चन बन के तैयार होगी। सॉल्व करते हैं इसे, रूट यहीं पे छोड़ देते हैं, रूट x को बराबर 32 है हमारा, नीचे वाला गुणा 100 में ऊपर चला जाएगा, और यहाँ जो 160 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा, और 2 से काट लेंगे, 4 चौक 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 8 चौक 32 होता है, 16 दूनी भी तो 32 होता है, 4 दूनी 8 होता है यार। चलो कोई बात नहीं। तो क्या आया, रूट x बराबर 2 गुणा 10, ये आ गया हमारा, और रूट x बराबर 20 हो गया, और इधर से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर चढ़ा देंगे, तो x बराबर 20 का स्क्वायर और x बराबर 2 दूनी 4, ये हमारा x आंसर आ गया 400। 10 का 400 आंसर होगा। तो चलिए इस लेसन को, इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे।